दोस्तों, आज मैं आपको भाई दूज की कहानी सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, एक समय की बात है, एक बुढ़िया थी। उसकी एक बेटी और एक बेटा था। बेटी की शादी हो चुकी थी। एक दिन बेटे ने अपनी माँ से भाई दूज के दिन बहन के घर जाने का आग्रह किया। बुढ़िया ने कहा, बेटा तुम्हारी बहन तो बहुत तुमसे लड़ती झगड़ती रहती है, तो उसके घर जाकर क्या करेगा। लेकिन बेटे के बार बार आग्रह करने पर बुढ़िया ने बेटे को बेटी के पास जाने की अनुमति दे दी। बेटे को रास्ते में नदी मिलती है। नदी कहती है, मैं तेरा काल हूँ, मैं तुम्हें आज डुबा दूंगी। तब भाई कहता है, मैं कई वर्ष के बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ। उससे मिलने के वापस आने समय तुम मुझे डुबा देना। नदी मान जाती है और उसे जाने देती है। भाई आगे बढ़ता है और रास्ते में उसे नाग मिलता है। नाग कहता है, मैं तुम्हें डसूंगा। भाई कहता है, मुझे आज अपनी बहन के पास जाने दो, आते समय डस लेना। नाग मान जाता है। भाई फिर आगे बढ़ता है। उसे रास्ते में जंगल पड़ता है। जंगल में उसे शेर मिलता है। शेर कहता है, मैं तुम्हें खाऊंगा। तो भाई उससे भी यही कहता है कि मैं पहले अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लूं, उसके बाद तुम मुझे खा लेना। शेर भी मान जाता है। भाई बहन के घर पहुंच जाता है और कहता है, बहन देख कितनी दूर से तेरा भाई टीका लगाने को तेरे घर आया है। बहन उस समय सूत काट रही थी और सूत उस समय टूट जाता है। और ये मान्यता है कि जब बहन सूत काट रही होती है तो जिस बहन का एक ही भाई होता है, उसका सूत टूटने पर वह तब तक नहीं बोलती जब तक उसका सूत जुड़ नहीं जाता। भाई बार बार आवाज लगाता है, बहन नहीं बोलती है, तो भाई सोचता है कि मुझ गरीब से मेरी बहन बात नहीं करना चाहती। माँ से ही कहती थी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। वह वापस जाने लगता है। इतने में बहन का सूत जुड़ जाता है, तो वह भाई को आवाज देती है और उसकी तरफ दौड़ती है। वह उसे जवाब ना देने का कारण बताती है और फिर उसे प्यार से अपने घर ले जाती है। वह भाई को बैठाकर अपनी पड़ोसन के घर जाती है और उससे कहती है, बहन जब बहुत ही जान से भी प्यारा कोई अपने घर आता है तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन मजाक में कह देती है, तेल से चोखा लगाना चाहिए और घी में चावल पकाना चाहिए। भोली बहन मजाक समझ ना पाई और वैसा ही करती है। ना तो चोखा सूखता है, ना ही चावल पकते हैं। भाई कहता है, बहन भूख लगी है, खाना लगा दो। बहन कहती है, भैया ना चावल पक रहे हैं, ना ही चोखा सूख रहा है। भाई ने कहा, ये कैसा चोखा लगाया है तुमने जो सूख नहीं रहा है। बहन ने कहा, भाई मैं पड़ोसन के घर गई थी, उससे पूछा था कि कोई जान से भी प्यारा अगर कोई घर में आता है तो क्या करना चाहिए। तो पड़ोसन ने कहा कि तेल से चोखा लगाना चाहिए और घी में चावल बनाने चाहिए। भाई बोला, अरे मेरी भोली बहन, कभी तेल का चोखा सूखा है और कभी घी में चावल पके हैं। तुम पानी का चोखा लगा और पानी में ही चावल चढ़ा। तो वह वैसा ही करती है और जब चोखा सूख जाता है और चावल पक जाते हैं तो वह अपने भाई को खाना परोसती है और तिलक करती है। तब भाई कहता है, बहन अब मैं घर की तरफ चलूंगा। बहन चक्की में गेहूं पीसती है और उसे लड्डू बनाकर अपने भाई को देती है और भाई को विदा करती है।
और अगले दिन जब वो अपने बच्चों को लड्डू देने के लिए निकालती है तो देखती है कि वे तो हरे हो गए हैं। और चक्की देखती है कि उसने तो गेहूं पीसते हुए एक सांप पीस दिया है और अपने भाई के पीछे भागती है। रास्ते में उसका भाई मिलता है। वो कहती है, भैया जो मैंने तुम्हें लड्डू दिए थे वे कहाँ हैं? भाई ने कहा, ये है तुम्हारे लड्डू, मैंने अभी नहीं खाए हैं। बहन उन्हें मिट्टी में गाड़ देती है। भाई को जब मालूम चलता है कि ये बात, तो वह कहता है कि तुमने मुझे एक मौत से तो बचा लिया, पर उनका क्या जो मैं आते समय सबको वायदा करके आया हूँ। वो बहन को सारी बात बताता है। वे बातचीत कर रहे होते हैं तो बहन को प्यास लगती है। भाई कहता है, थोड़ी दूर एक तालाब है, मैं वहाँ से पानी लाता हूँ। बहन कहती है, भैया मैं खुद ही जाकर पानी ले लेती हूँ। वह पानी पीने जाती है तो वहाँ एक बुढ़िया बैठी होती है। वे उससे पूछती है, माँ तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तब बुढ़िया कहती है, मैं विधाता हूँ, एक बहन के भाई की तांत गढ़ रही हूँ। तब वे पूछती है, माँ वो कौन भाई है? तब माता कहती है कि एक भाई जिसके प्यार में उसकी बहन ने सांप की हत्या कर दी है। बहन सोचती है, ये तो मेरा ही भाई है। वह माँ से पूछती है, माँ उस भाई को इस श्राप से बचाने के लिए क्या करना होगा? तो विधाता बताती है कि उसकी एक बहन है, अगर वो उसे गालियां दे और जब तक उसकी शादी होने तक यदि वह हर घात को टाल देती है तो उसका भाई बच सकता है। तो बहन अपने भाई के पास जाकर कहती है, भैया मैं भी आपके साथ माँ के पास चलूंगी। और वे शेर के लिए मांस, सांप के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी ले चलती है। रास्ते में उन्हें पहले शेर मिलता है। जैसे ही वे खाने को आगे आता है वे उसके आगे मांस डाल देती है। शेर मांस के टुकड़े खाने लगता है और दोनों भाई बहन आगे चल पड़ते हैं। आगे उन्हें सांप मिलता है। जैसे ही सांप भाई को डसने के लिए आगे बढ़ता है उसी समय बहन उसके आगे दूध की कटोरी आगे रख देती है और वो फिर दूध पीने लगता है और वे आगे चलते हैं। और आगे उन्हें नदी मिलती है। बहन उसके आगे ओढ़नी रख देती है और नदी खुश हो जाती है और उन्हें आगे जाने देती है। बेटी को देख माँ बहुत खुश होती है। बहन भाई को गालियाँ देने लगती है। तब माँ कहती है, इस बहन को तू क्यों लेके आया है? ये तो तुमसे बहुत लड़ती है। बेटा कहता है, माँ बहन तो बहुत अच्छी थी, पता नहीं इसे घर आते ही क्या हो गया। बहन को तो पता था कि भाई को श्राप से बचाने का और कोई उपाय ना था। बहन भाई के साथ ही रहती है। भाई की शादी रखी जाती है। जब भाई की निकासी होती है तो बहन कहती है, पहले मेरी निकासी करो, इसे पीछे के दरवाजे से लेकर जाओ। बहन के ऐसा कहते ही आगे का दरवाजा टूट जाता है। सब कहते हैं, भले ही बहन जैसी भी है पर भाई की जान बचा रही है। जब भैया भाभी सोते हैं तो वे कहते हैं, मैं भी सोऊंगी। मैं तो सब बड़े कहते हैं, इसे भी साथ सुला दो। तो वे भी सो जाती है। जब भैया भाभी सो जाते हैं तो सांप आता है और बहन उस सांप को पकड़कर टोकरी में डाल देती है और उस दिन वह चैन की नींद सोती है। और अगले दिन माँ को कहती है, माँ भाई पर 7 घात थी, वो टालने के लिए मैं ऐसा कर रही थी। उसकी ये बात सुनकर माँ और भाई बहुत खुश हो जाते हैं। इस दिन के बाद ही हर बहन अपने भाई की लंबी आयु की कामना के लिए भाई दूज का त्योहार मनाती है। तो बताइए दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी
तो मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।